नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय सीताराम। गला अध्याय आम पढ़ी श्री रामचरित मानस बालकांडर 10म दोहा। आज आम 11तम दोहा और चौपाही पढ़ा। तो आरंभ करवा रामचरित मानस 11तम दोहा। ए जुगति बेधी पुनि पोही अही रामचरित बरताग, रामचरित बरताग परिहई सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय जय। उन कविता रूपी मुक्तामणि मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में फिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं। गलाधरा में पढ़ते जे इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। एथिरे कौन कहते जे एथिरे जो श्रेष्ठ विचार जल वर्षा हेब ताहा मुक्तामणि रूप से सुंदर कविता है कि बाहर। तो तापर यही जो विषयटी आम 11तम दोहा पढ़ले से दोहारे कौन कहते जे उन कविता रूपी मुक्तामणियों को आउ सही कविता रूपी मुक्तामणि को जुक्ति द्वारा बांधिकिना, जब कविता रूपी मुक्तामणि को बांधिकिना जुक्ति द्वारा बांधिकिना पुणी तापरे श्री रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर तापरे श्री रामचरित्र रूपी सुंदर तार रे भल की बांधिकिना सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं। सज्जन व सहृदय लोक माने सहृदय व्यक्ति माने ताकू निजर निर्मल हृदय धारण करिथांती, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, जहा द्वारा कि अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होता है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं और जो माने सब धारण करिथांती से माने अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। से माने भगवान प्रेम रे पड़ी जाइथांते। जो कराल कलियुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और बेस हंस का सा है। जो माने यही कराल कलियुग रे जन्म होइछंती, जो मानकरे कि काउ भली काम सब कर्म सब जाक काउ भली किंतु बेसटा हंस भली धरिकी अछंती। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो माने कि वेद मार्ग को छाड़िकिना धार्मिक मार्ग को छाड़िकिना कुमार्ग रे चलुछंती। जो कपटी मूर्ति और कलियुग के पापों के भांड है, जो माने कि कपटर मूर्ति ओ आउ कलियुगर पापर हंडा हेइथांते, अर्थात तांका देहरे पूरा कलियुगर पाप गुड़ा भर्ती हेई थाए। श्री राम जी के भक्त कहला कर लोगों को ठगते हैं। रामंकर भक्त कहीकिना से माने लोगों को ठकती। जेपरि गोटे कथा अछि, राम नाम जपना पराया माल अपना। जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम है, जो माने कि धन बा क्रोध और कामर बशवर्ती रही थांते, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी अर्थात धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। जो माने धींगा धींगी करने वाले अर्थात मारपीट करने वाला करला भलिया दुष्ट बदमाश लोग, धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, धर्मर झूठा मुठा माने मिछि मिछिका धर्म और धर्म नारे ठकामी करती, और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। आ कपटर धंदा करती, कपटर धंदा करिकिना माने धर्म को धंदा करिकिना बोझ धरिकी बुलंदी। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। तो संत तुलसीदास केते तळगु निजोग से करूचंती जे ए सब जो जा सब कुहाला सेथिरे से कहउचन जे संसार रे ए बड़ी लोक मानक भीतर जदी ना आसे तो एते सर्वप्रथम मो ना ही आसीओ। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी। पुणी कौन कहते जे मु जदि मोर सबु जाक अवगुण कथा कहबी तो कथा बहुत बड़ हो जीवो और मैं पार नहीं पाऊंगा, आ मु सेटा को पार ही पारिबी नहीं। इसमें मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया। एथिरे मु बहुत कम अवगुणों को वर्णना करछि। बुद्धिमान लोग थोड़ी ही में समझ जाएंगे, आ बुद्धिमान और चालाक लोक माने कम कथा ही से बुझी जीवे, जेपर कि समझदार को इशारा काफी है। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा।
मोर अनेक प्रकार विनती को बुझिकिना कहीं भी यही जो कथा को दोष देवे ना, ये रामचरितमानस कथा को कहीं दोष देवे नहीं। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है। अब एते कहला पर भी जो लोक माने ए रामचरितमानस कथा ऊपर शंका संकोच करिवे ताठू बळगी मूर्ख केही नाहांती। मु तो मो कथा कहूची जे संत संत तुलसीदास कौन कहउछंती जे मु तो मो कथा कहूची जे मु केते तळुआ मु केते निर्बुद्धिया बोली। आ ए कथा एते सब कथा कहला पर जो माने सब शंका करिवे तो से माने मोठू भी मूर्ख आ बुद्धि रे कंगाल मध्य। मैं न तो कवि हूं न चतुर कहलाता हूं, ना ही मु गोटे कवि ना ही चालाक अटे। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। मोर निजर बुद्धि मोर निजर जेतकी भी बुद्धि अछि सेही बुद्धि द्वारा ही मु रामंकर कथा गुण कहूछि। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। रामचरित्रंकर कथा केते अपार आउ आउ ये संसार रे मोर बुद्धि केतिकी मात्र। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। जो 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 पवन रे सुमेरु पहाड़ उड़ी जाए आ से पवन सामने रे तुला मात्र केते केते गणित रे आसीबो। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। श्री राम जी श्री रामंकर असीम प्रभुता को बुझिकिना कथा कहिबारे तांको विषय रे कथा कहिबारे मो मन बहुत संकोच करूछि कि रामंकर एते बड़ कथा अछि तो मो बुद्धि भी बहुत छोट, तो सेति पई मु तांको कथा कहिबा पूर्वरु मो मनटा बहुत संकोच रे अछि। जय जगन्नाथ, जय सीताराम। आज पई रखिले एतिकी। आसंता अध्याय रे पढिबा रामचरितमानस दोहा संख्या 12 रखिले। विषय वस्तुटी किपर लागला कमेंट माध्यम रे जणाइबे। रहिली। जय जगन्नाथ, जय सीताराम।